आपका हमेशा 1 से कम होगा, कुछ केसेस में इसकी वैल्यू 0.98 ली जाती है। ठीक है। और जो A1 है और A2 है वो क्या है? A1 है आपका फर्स्ट सेक्शन का एरिया, A2 है आपका सेकंड सेक्शन का एरिया। ठीक है। √2GH, जहां पर H है आपका हाइट, कितने हाइट पे आपका मरकरी फील्ड है। ठीक है। आपका फ्लूइड का फ्लो जितना हाई रहेगा, यहाँ पर मरकरी की भी हाइट उतनी ही ऊपर जाएगी। मरकरी की हाइट जितनी ऊपर जाएगी, उसका कहने का यह मतलब है कि फ्लो रेट भी आपका ज़्यादा है। ठीक है। मतलब इनलेट से आपका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है और आउटलेट में भी उतना ही फ्लो रेट आपका एग्जिट करेगा। ठीक है। और तो ये आपको एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। जैसा कि मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपके पास थ्योरेटिकल वेलोसिटी भी होती है और एक्चुअल वेलोसिटी भी होती है। एक्चुअल वर्ड जहाँ पर आ गया वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइफ से आपको रिलेट करके कह रहा है, और जहाँ पर थ्योरेटिकल वर्ड आ गया वो आपको ये कह रहा है कि जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो वो वाली वैल्यू है। तो जैसा कि आपके पास एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है। अगर आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना हो, कुछ केसेस में आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई होगी, तो वो किसकी वैल्यू दी हुई होगी? ये वाला जो टर्म मैं अलग कर रहा हूं, CD को छोड़ करके जितने टर्म है A1 इंटू A2 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये पूरे टर्म आपके कहलाते हैं, ये पूरे टर्म आपके कहलाते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये पूरे टर्म आपके कहलाते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो अगर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से आपका कोई फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बताओगे? A1 इंटू A2 √2GH अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और अगर आप इस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पे अगर आप कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। आपको एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। पर यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर x है। ठीक है। यहाँ पर x है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ पर है आपका x, यहाँ पर है आपका x, h नहीं है, x है वहां पर। ठीक है। वहां पर है आपका x। तो आपको यहाँ पर h की वैल्यू पुटअप करनी है, तो उसके लिए आपको h की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो h की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू दी हुई है x की, जो मरकरी की जो हाइट है वो x से शो करेगा। ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसके थ्रू h की। तो उसका भी एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, उसका भी एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, उसका भी बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, उसे भी करके दिखाई देता हूँ। हम्म। तो इस केस में जो इस टाइप का मैनोमीटर लगा है, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। तो ये मैनोमीटर नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसलिए डिफरेंशियल मैनोमीटर है। अगर ये मैनोमीटर कुछ इस प्रकार से लगा रहता, उल्टा लगा रहता, अगर ये मैनोमीटर उल्टा लगा रहता तो मैं इसे कहता इन्वर्टेड मैनोमीटर। तो दोनों केस में आपका फॉर्मूला